Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is The World of Maps from your book We Learn SST class 4 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. The world of maps. How is a globe different from a map? Globe different कैसे है map से? A globe is a model of a earth. It shows the entire world. It can be turned on its axis to show all the oceans and continents. ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक मॉडल होता है. इसमें पूरी दुनिया हम लोग देख सकते हैं. ये एक एक्सिस पे होता है और इसको हम लोग घुमा भी सकते हैं, टर्न भी कर सकते हैं. इसमें ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं. ग्लोब्स कम इन मैनी डिफरेंट साइजेस. द डिटेल्स ऑफ द अर्थ दैट अ ग्लोब शो आर क्लोजर टू द एक्चुअल डिटेल. ग्लोब जो है वो डिफरेंट साइजेस में आता है. उसमें जो डिटेल होती हैं वो तकरीबन बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी अर्थ में हैं डिटेल्स. फॉर एग्जांपल एरियाज, डिस्टेंस, डायरेक्शन, रिलेटिव शेप एंड साइजेस. बट अ ग्लोब इज़ नॉट एज डिटेल एज अ मैप. ग्लोब में जो एरियाज, डिस्टेंस, डायरेक्शन या शेप होती हैं या साइज़ होती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे अर्थ में है. जैसे पाकिस्तान का मैप देखा होगा आपने, उसमें जैसी शेप होगी तो असल में भी वैसी ही शेप होगी उस. बट ग्लोब जो है वो मैप जितना डिटेल में होता है, ग्लोब उतना डिटेल में नहीं होता. इट शोज़ द होल वर्ल्ड बट ओनली गिव्स बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज एंड ओशियन. ग्लोब में हम लोग पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पर इतने बाउंड्रीज के साथ ये कंट्री लग रहा है, यहाँ पर ये ओशियन है, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं होता जितना मैप होता है. अनलाइक अ ग्लोब, मैप इज़ फ्लैट. मैप जो होता है वो फ्लैट होता है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप एंड ईच गिव्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. मैप्स की बहुत सारी किस्में होती हैं और हर उसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है. इट यूजेस सिंबल एंड साइंस टू शो इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. अ मैप कैन बी फोल्डेड एंड ईजी टू कैरी. मैप में डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट साइंस दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस शो करने के लिए. मैप उठाने के लिए भी, कैरी करने के लिए भी बहुत इजी होता है. उसको हम लोग फोल्ड करके लेके जा सकते हैं. अ बुक ऑफ अ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलास. मैप्स की बुक को हम लोग एटलास कहते हैं. एलिमेंट्स ऑफ मैप. अ मैप हैज़ सम फीचर्स और एलिमेंट्स दैट हेल्प अस टू रीड इट. द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मैप आर टाइटल, सिंबल, डायरेक्शन एंड स्केल. मैप में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम लोग मैप रीड कर सकें. वो होते हैं टाइटल, सिंबल, डायरेक्शन और स्केल. टाइटल. Every map has a title. It tells us what the map is showing. For example, a map shows a physical feature of Pakistan will have the title physical feature of Pakistan. Similarly, a map showing the political boundaries, cities, etc. of Pakistan will have the title political map of Pakistan. टाइटल जो होता है वो एक नाम की तरह होता है. हर मैप का जो है वो अलग नाम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान जो होगा मैप, उसमें फ़िज़िकल फ़ीचर्स यानी माउंटेंस, ज़मीन जहाँ होगी वो ब्राउन कलर का होगा, जहाँ ग्रीनरी होगी वहाँ ग्रीन कलर होगा, माउंटेंस शो करेगा, पानी शो करेगा ब्लू कलर में. इसी तरीके से ही जो पॉलिटिकल मैप होगा वो बाउंड्रीज और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ वगैरह शो करता है, उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं. साइंबल्स. ऑन अ मैप इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ. दैट इज़ वाई सम साइंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट दैम. A symbol can be in the form of a picture, letter, shape, or number to show features, landforms, and places of the world. In order to understand the different symbols, a key given which shows that what each symbol represents. ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अर्थ की सारी फीचर्स शो कर सके, इसलिए साइंबल होता है. साइंबल रिप्रेजेंट करता है अर्थ के फीचर्स को. ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो ये पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, या लेटर या किसी शेप की फॉर्म में हो सकता है. जैसे आप देख सकते हैं ट्रीज़ जहाँ होंगे तो वहाँ ट्रीज़ शो होंगे, जहाँ माउंटेन होंगे वहाँ माउंटेन शो होंगे, रेलवे की जगह रेल की पटरियाँ शो होंगी, और सिटीज़ की जगह डॉट होगा,
एयरपोर्ट की जगह एयरप्लेन होगा, लेक्स और रिवर की जगह लेक बनी होगी। डायरेक्शन, टू गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन अ प्लेस वी यूज 4 डायरेक्शन। किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए हम लोगों के पास 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। There are known as the cardinal direction. The symbol for them are N, W, S and E. इन डायरेक्शन को कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। इनके लिए सिंबल N, W, S और E इस्तेमाल होते हैं। द अदर डायरेक्शन कैन बी फाउंड इफ़ वी नो नॉर्थ। अगर हमें पता चल जाए कि नॉर्थ किस साइड है तो हमें बाकी डायरेक्शंस भी पता चल सकती। नॉर्थ के बिल्कुल जैसे नॉर्थ आपके आगे है तो उसके एग्जैक्ट पीछे होगा साउथ। राइट हैंड की तरफ आपकी ईस्ट है तो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा। देयर इज़ अ डायरेक्शन एरो और अ कंपास रोज ऑन अ मैप। द डायरेक्शन एरो ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ लाइक दिस। मैप में हमेशा डायरेक्शन एरो या कंपास रोज होता है। जो डायरेक्शन एरो होता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। When a place is located between two cardinal directions, we use the intermediate direction to locate it. Here are the intermediate directions. Northeast, NE between the north and east. Northwest, NW between north and west. Southeast, SE between the south and east. Southwest, SW between the southwest. अगर कोई भी जगह डायरेक्शंस के बीच में होती है तो उनके लिए हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो जगह होगा तो वो एन ई शो होगी। नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो जगह होगी वो NW। साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ई और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ W। Scale, the world is huge and actual size of a country, a city or a physical feature cannot be shown on a map. For this reason, everything is drawn many times smaller than it actual is. If a place is drawn to 1,000 times smaller, then everything is that place will be drawn 1,000 times smaller. This is called drawing scale. Example, to show a distance of 200 km, 1 centimeter may be used on a map and the scale will be shown as a 1 centimeter is equals to 200 km. एक मैप पर अर्थ के सारे फीचर्स शो करना बहुत मुश्किल, ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग इतनी बड़ी जगह एक पेपर पर ड्रॉ कर सकें, इसीलिए स्केल यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर 200 किलोमीटर हमें लिखना होगा तो हम लोग 1 सेंटीमीटर की लाइन वहाँ ड्रॉ करेंगे। होप यू एंजॉयड एंड लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज टॉपिक वी हैव प्रेजेंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.